सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर में। क्योंकि कई बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। तो इस क्लास को करने के बाद में राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोई भी प्रश्न आने दो, आप आसानी से पेपर में उसका उत्तर दे सकते हो। तो राष्ट्रीय महिला दिवस, अब हम राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है। तो हम हर साल 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और एक डिफरेंस याद में रखना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी विश्व महिला दिवस हम कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं हम 8 मार्च के दिन। तो दोनों में डिफरेंस याद में रख लेना है। कई बार मुझे कमेंट्स आए हुए हैं मेरे चैनल पर कि सर आपने गलत बताया कि महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन उनमें ये डिफरेंस याद नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस अलग है और राष्ट्रीय महिला दिवस अलग है। तो यही डिफरेंस को याद में रखना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस है 13 फरवरी को और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च के दिन। अब हम किसकी याद में इसे मनाते हैं, तो याद है सरोजिनी नायडू जी की याद में हम 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्योंकि उनका जो जन्म है वो 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। ये याद में रख लेना है, 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, इसलिए 13 फरवरी के दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अब सरोजिनी नायडू जी के बारे में याद रख लीजिए कि वो कौन थी। तो सरोजिनी नायडू, उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। अब भारत कोकिला का जो टैग है वो किसने दिया था, तो वो महात्मा गांधी जी ने उन्हें दिया था। यानी पहली बार महात्मा गांधी जी ने उन्हें भारत कोकिला कहा था। अब किस वजह से कहा था, क्योंकि सरोजिनी नायडू जो थी वो एक कवित्री थी। उनका जो स्वर था, कविता कहने की जो उनकी स्टाइल थी वो बहुत ही सुरीली थी, इसलिए उन्हें महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला कहा था। अब सेकंड पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी, याद में रख लेना है। ये काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। अब स्वतंत्र भारत की वो पहली महिला राज्यपाल थी, याद में रख लेना है, स्वतंत्र भारत की वो पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत की वो एक महिला राज्यपाल थी। जब अब संयुक्त प्रांत को हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब 1917 में वुमेन्स ऑफ एसोसिएशन नाम से उसने एक संगठन की स्थापना भी की थी। ये भी क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट है कि वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी सरोजिनी नायडू ने 1917 में। अब उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं है वो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम। ये दो रचनाएं जो है उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को याद में रख लेना है, क्योंकि सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है।